मध्य प्रदेश का वो टीचर इस बात को कहते, गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारे गली मोहल्ले का कुत्ता बिल्ली को तुम वोट दे देना, लेकिन बीजेपी की उम्मीदवार को वोट नहीं देना, बीजेपी की सरकार को वोट मत देना। ऐसा क्यों भाई, इतना गुस्सा बीजेपी से क्यों है आप? अवध ओझा सर कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देना चाहिए। अब मोदी जी किसका इंतजार कर रहे हैं? अब तो उन्हें क्राउन पहनने का समय आ गया है। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। आज मैं उन 4 टीचरों के बारे में बताने वाला हूं जो 4 टीचर काफी ज्यादा जो है कि सरकार की नाकामी को जनता के सामने बेबाक तरीके से रख रहे सोशल मीडिया के माध्यम से। और उसमें 4 टीचर में जो पहला नाम है वो है अवध ओझा सर। आखिर अवध ओझा को पूरे हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता है? हर एक लोग जानते हैं जो सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं। काफी बेबाक तरीके से किसी भी मुद्दा को सामने पेश करते हैं वो। और वो आज वो जो है कि मोदी सरकार की नाकामी को जनता के सामने पेश किए हैं। अवध ओझा सर कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देना चाहिए। अब मोदी जी किसका इंतजार कर रहे हैं? अब तो उन्हें क्राउन पहनने का समय आ गया है। जिस तरह से मोहम्मद गौरी का कोई संतान नहीं था, उसी तरह से मोदी जी का भी कोई संतान नहीं। मोहम्मद गौरी की तुलना मोदी जी से कर दिया गया। क्या ये सही किए हैं वो तुलना या गलत किए हैं? तो भाई चैप्टर से मुगल वंश को तो खत्म कर ही दिया गया। अब हमारे पास पढ़ाने के लिए बचा क्या है? तो अब तो मोदी डायनेस्टी ही पढ़ाना होगा हमें। ये सारी बात को बेबाक तरीके से जो है कि इस बात को कहते हैं, और वो काफी गंभीर रूप से कहे हैं। कोई हंसी मजाक वाली बात वो नहीं कहे हैं कि नया पार्लियामेंट बन गया वो उसको मोदी महल में तब्दील कर दिया जाए। क्योंकि अब पार्लियामेंट में जो है कि गाली गलौज तो चली रही है। नया पार्लियामेंट में गाली गलौज, काफी बेबाक तरीके से लोग एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं। काफी बड़ी बड़ी बात कह दिए अवध ओझा सर सरकार के लिए। सरकार के नुमाइंदे को सुननी चाहिए इस बात को कि अवध ओझा एक शिक्षक जो हिस्ट्री के काफी जानकार हैं, हिस्ट्री में शोध करते हैं, उसके पढ़ाए हुए कितने बच्चे यूपीएससी क्रैक करके आज जो है कि किसी जिले का डीएम बने हुए, किसी जो है कि एसएसपी बने हुए, एसपी बने हुए हैं, काफी बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े पोस्ट पे हैं उनके पढ़ाए हुए। आखिर ऐसे शिक्षक सरकार की नाकामी को बेबाक तरीके से कह रहा, सोचने का विषय है और जागने का भी विषय है। दूसरा, एक और टीचर हैं जो मध्य प्रदेश का है, और मध्य प्रदेश का वो टीचर इस बात को कहते, गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारे गली मोहल्ले का कुत्ता बिल्ली को तुम वोट दे देना, लेकिन बीजेपी की उम्मीदवार को वोट नहीं देना, बीजेपी की सरकार को वोट मत देना। ऐसा क्यों भाई, इतना गुस्सा बीजेपी से क्यों है आपको? तो भाई दरअसल बात यह है कि गुस्सा होने का, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश में है और वो एक बड़ा सा होर्डिंग लगाता है और कहता है कि मैंने एसआई जो है कि बनाया, एक महिला का, एक लड़की का फोटो देके। टीचर का कहना है कि पिछले 6 साल से तो आप एसआई की वैकेंसी नहीं निकाले, फिर ये महिला एसआई बनी कैसे? आपने जनता, आप युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। और आज काफी ज्यादा मतलब बच्चे जो है, युवा जो है वो बेरोजगार होते जा रहे दिन पर दिन। टीचर का गुस्सा जो है अब सामने आना स्टार्ट हुआ है। अगर टीचर गुस्से में आ गए और टीचर अपने आन पे आ गए ना, तो सरकार की पूरी कुर्सी हिल जाएगी। तीसरा टीचर है, उसके बारे में हमने वीडियो बनाया भी था, और वीडियो दरअसल ऐसा था कि अगर आज तुम्हारी सरकार निकम्मी है, तुम अपनी सरकार से कहना कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। इस बात को कहा वो टीचर। और दूसरा बात इस बात को कहा कि अगर चुनाव में नामांकन आज कराया जाए, 2 साल के बाद वोटिंग किया जाए, और 2 साल के बाद जो है कि रिजल्ट दिया जाए, चुनाव में गड़बड़ी के कारण जो है कि इसमें कोर्ट में मुकदमा चलता है और कुछ दिनों के बाद उस चुनाव को निरस्त कर दिया जाता है, तो नेताजी लोग, आप लोग बताइए कि आप लोग को क्या फीलिंग होगा? जो फीलिंग आपको है ना, वो फीलिंग छात्रों को है। क्योंकि आपने वैकेंसी तो दिया, लेकिन वैकेंसी धीरे धीरे निरस्त भी कर दिया। ये है। और एक और जो बड़ा ट्रेंड वाले टीचर थे जिनको जो है कि अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, सिर्फ बात इतना वो कहा था कि अगर अगली बार चुनाव में वोट देना तो किसी पढ़े लिखे इंसान को वोट देना, अनपढ़ को वोट नहीं देना। बस यही बात। और बात कौन सा खराब था? बात तो अच्छा था, लेकिन उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। कोई खास विशेष दल वाले अपने ऊपर ले लिए कि हमारी जो है सरकार, हमारी पार्टी में शायद अनपढ़ लोग हैं, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई। अन अकेडमी का जो डायरेक्टर फाउंडर है वो जो है कि उस टीचर को निकाल दिया, जिसका नाम था करण साहबा। टीचर जाग रहे हैं। और भी हिंदुस्तान में टीचर हैं जो काफी ब्रांड टीचर हैं, जैसे खान सर,
आप अपनी राय कब रखेंगे? दूसरा, विकास दिव्य कीर्ति, जिनको हर कोई रिस्पेक्ट करता है, जिनको हर कोई जो है कि बहुत संजीदगी से उनकी बात को सुनता है। टीचर अगर जाग गए और जाग रहे हैं, ये क्रांति है, क्रांति, तो भाई सत्ता से बेदखल आपको कर दिया जाएगा। क्योंकि आपने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या किसी भी स्टेट की, राज्य की सरकार हो, आपने युवाओं के लिए, पढ़े लिखे छात्रों के लिए आपने कुछ नहीं किया। सिर्फ अपनी हित के लिए सोचा, सरकार अपने हित के लिए सोचा, जबकि जनता के हित के लिए नहीं सोचा। ये 4 शिक्षक अगर जिस बात को कहे हैं, सरकार की नाकामी को जो है कि गिनाए हैं, जनता के सामने रखे हैं, क्या सही रखे हैं या गलत रखे हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर इस बात को कमेंट करें कि जो टीचर है वो सही काम कर रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं वो। इसी के साथ अपनी बात को मैं यही सब समेटता हूं। जय हिंद।